साहब, आप भी उन काबीना के अरकान में शामिल हैं जिन्होंने ऑडियोज़ पर मुतादिद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब आप गए हैं 3 जजेस को अलग कराने के लिए बेंच से, मगर जो आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पर जजेस के रिमार्क सामने आए कि आप लोगों ने तो पहले ही फैसला सुना दिया और इसकी के आप समझते कि मुसद्दिका हैं और बगैर तहकीक बयान देने पर तो वजीर को हटा दिया जाता या वो खुद मुस्ताफ़ी हो जाता। मतलब आप लोग जजेस के हटाने की बात कर रहे हैं, आप लोगों के इस्तीफे की बात हो रही। बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि ये ढिठाई की कोई आखिरी इंतहा है कि पूरी दुनिया जानती है, यानी आपकी या मेरी आंटी की आवाज़ हो तो हमें तो पता लग जाएगा कि कौन बात कर रहा है। अब अगर चीफ जस्टिस साहब अपनी सास की या मदर इन लॉ की आवाज़ को नहीं पहचानते और वो इस चीज़ के पीछे छुपना चाहते हैं कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं है, या ख्वाजा तारिक रहीम साहब अपनी अहलिया की आवाज़ को नहीं पहचानते या उनका ख्याल है कि ये ऑथेंटिक नहीं है, तो मैं इज़हार अफसोस के अलावा कुछ नहीं कह सकता। और देखिए, इंडिबल नामी अकाउंट से जो चीज़ें लीक होती हैं, ना सरकार के पास ये कैपेसिटी है कि वो व्हाट्सएप की या जिस भी फोरम की इस टेक्नोलॉजी के दौर में कोई चीज़ रिकॉर्ड करे, क्योंकि एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। अब किसी हैकर पे, किसी वेबसाइट पे, किसी ट्विटर अकाउंट पे हमारा तो कंट्रोल नहीं है। हम तो कंटेम्प्ट्स भुगतते रहे हैं कि जब किसी अकाउंट को ब्लॉक करने का कहा जाता है तो हमें इन फोरम से बात करने में कितनी दुश्वारी पेश आती है, जिसमें ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है। और अक्सर जब नेट का लिंक डाउन होता है तो हम क्रिटिसिज्म भी फेस करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल अकाउंट्स को ब्लॉक करना बिल्कुल नामुमकिन है। तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि बजाय रिक्यूज़ करने के, और चीफ जस्टिस साहब की मदर इन लॉ ने नाम लिया कि मेरा मुनीब से भी राब्ता है, मैंने मुनीब को भी कहा है, ऑफिशियल जजमेंट्स के हवाले से, केसेस के हवाले से वो अपने दामाद को भी इन्फ्लुएंस कर रही हैं, पीटीआई के जलसों से फ़ोन कर रही हैं और कह रही हैं कि मैं जलसे में मौजूद हूँ, उमर लाखों लोग हैं। और फिर मुनीब साहब को, जो एक और ऑनरेबल जज हैं, बेंच पे मौजूद हैं, उनसे अलग गुफ्तगू हो रही है। तो देखें, बजाय इसके कि वो मेंटेनेबिलिटी के पीछे छुपते, कॉल्स की ऑथेंटिसिटी के पीछे छुपते, शफाफियत का सबूत देते, बेंच से अलहदा हो जाते और एक और बेंच बना देते, बनाते अपनी मर्जी से, मगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के होते हुए, यानी जो मफादात का टकराव है उसके होते हुए, अपनी ज़ात की इन्वॉल्वमेंट होते हुए, खुद ही जज, खुद ही ज्यूरी, खुद ही एग्जीक्यूशनर, तो बंदा इस पे क्या बात करे। बने हैं अहले वस, मुद्दई भी, मुनसिफ भी, किसे वकील करें, किससे मुनसिफी चाहें। मगर बड़ा हुकूमत पर भी अब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना कि हुकूमत ही फैसला दे चुकी, कमीशन बनाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुकूमती वज़रा कह चुके कि जैसे उन्हें तो यकीन है कि ये ऑडियोज़ हैं। अभी भी आपकी ज़ाहिर है जो आप नुक्ता पेश कर रहे हैं उसमें भी आप ये वाज़े कर रहे हैं कि आपको यकीन है कि ये ऑडियो सारी की सारी जेन्युइन हैं और ये क्या क्या इस्टेब्लिश करती हैं जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुबैना तौर पर। तो फिर वो तो ये वहाँ पर सवाल उठ रहा है कि आप हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। सवाल तो हुकूमत पर उठता है कि पहले आपने जजमेंट दे दी, उसके बाद हुकूमत ने कमीशन बना दिया। जब जस्टिस काजी फायजीसा की इसदात थी कोर्ट के सामने, उनकी अपनी प्राइवेसी के हवाले से और ऑडियो रिकॉर्डिंग के हवाले से, तब एक फ़ैसला मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने भी सादर फरमाया था। तो तब उन्होंने तो मुबैना नहीं कहा, तब तो उन्होंने कहा ये होता है, ये तो चलता है, ये तो कोई बात नहीं, इसको चलने देना चाहिए। अब अपने पे बात आई है तो मेंटेनेबिलिटी के पीछे और ऑथेंटिसिटी के पीछे, देखिए ये तो मतलब अगर लीगली कोई दरख्वास्त आए और इनको फोरेंसिक के लिए भिजवाया जाए, और कमीशन बनाया था कि चीफ जस्टिस साहब की जो मदर इन लॉ हैं या बाकी लोग हैं वो आए, उनका साउंड टेस्ट हो, ये पता लग जाएगा कि ये कितनी ऑथेंटिक है कि नहीं है। विदाउट गेटिंग इनटू दैट, इंसाफ के तकाजे तो तब पूरे होते थे कि ये मेंटेनेबिलिटी वाली बात भी, ऑथेंटिसिटी वाली बात भी कोई और करता, वो इनके मुंह से ये अल्फाज अदा ना होते, जिससे बायस होने का तासर मिलता है, जिससे वन साइडेड होने का तासर मिलता है। और देखिए, हमारा काम है बतौर हुकूमत के तर्जुमानों के कि हम अपनी राय का इजहार करें, हम इन खदशात का इजहार करें कि जो इंसाफ के निज़ाम पे और निज़ाम अदल पे सवालिया निशान लगे हुए हैं उनको हाईलाइट करें, अवाम के सामने रखें। अब अगर ज़बान बंदी चाहते हैं और चाहते हैं कि इन ऑडियोज़ के हवाले से हम कोई बात ना करें और इनके फैमिली मेम्बर दुनिया भर में राब्ते करते हुए एक पॉलिटिकल पार्टी के जलसे भी अटेंड करें, उसकी तरफदारी भी करें और पूरी दुनिया के सामने वो मामला भी आए तो उसको कवर अप कर दिया जाए, तो मैं याद करवाना चाहता हूँ कि जब वाटर गेट स्कैंडल हुआ था तो वो भी ऑडियो टेप्स थी, उसको कवर अप करने के इल्ज़ाम में रिचर्ड निक्सन घर चले गए थे। तो ये आला मिसालें कायम है दुनिया के अंदर, जजेस भी रिजाइन कर जाते होते जब उनके फैमिली मेंबर्स किसी जलसे में जाएं।
मिसाल मौजूद है कि ऑडियो टेप करने के इल्ज़ाम पर हुकूमतों के घर जाने की भी मौजूद है ना, और जजिस के रिमार्क से और बातों से ये वाज़े तौर पर लग रहा था कि ज़ाहिर फैसला जज साहिबान ने करना है कि जो आपकी इस्तदा है कि वो अपने आप को अलग कर लें, वो तो नहीं होगा। जो कमीशन है उसकी कार्रवाई पर पहले ही स्टे हुआ है, तो ये आपके लिए ना भारी पड़ जाए उल्टा? नहीं, देखिए ना, मैं तो ये समझता हूँ कि आप खुद बेंच से अलहदा नहीं होना चाहते, कोई नया बेंच बनाना नहीं चाहते। इंक्वायरीज कमीशन एक्ट के तहत आपके ही ब्रदर जजेस, आपके ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस, आपके अपने इनकमिंग चीफ जस्टिस, सीनियर प्यूनी जज पे इंक्वायरी कमीशन बनाए। उस पर किस बात का नो कॉन्फिडेंस है, किस बात के खदशात हैं, किस बात की एप्रीहेंशन है कि आप इसकी इंक्वायरी चाहते ही नहीं हैं? तो ये तो देखें ना, अगर आप रिक्यूजल भी नहीं कर रहे, इंक्वायरी कमीशन को भी रद्द कर रहे हैं, और जिद सिर्फ इतनी है कि हमारे से पूछ के बनाते, तो ये मामला कवर अप का है। और आपके फैमिली मेंबर्स के जहन सामने आ चुके हैं, उनका क्या ताल्लुक है कि वो दूसरे मेंबर जो हैं बेंच के, उनसे रब्ता करें, अपनी राय का इजहार करें, ऑफिशियल मैटर्स पे कमेंट करें। तो ये सीधी सादी एक कोशिश है कि इस मामले को कवर अप किया जाए, मेंटेनेबिलिटी के पीछे छुपा जाए, ऑथेंटिसिटी को इशू बना के तो इस मामले में से रिगल आउट किया जाए। मगर ये इतनी आसानी से होगा नहीं। अदालत में 2 लोग मौजूद थे, कयूम सिद्दीकी भी मौजूद थे, आबिद जुबैरी भी मौजूद थे। उस हवाले से पूछ लिया जाता उनको बुला के कि कितनी ऑथेंटिक है और कितनी ऑथेंटिक नहीं है। और चलें, अगर फर्ज कर लें कि सियाको सबाक से हट के गुफ्तगू है, गुफ्तगू तो है ना, और गुफ्तगू है किसकी, वो सारे जहान के सामने क्लियर है। आवाज़ों को ये जज साहिबान भी पहचानते होंगे। अब इफ यू बरी योर हेड इन द सैंड, अब रेत के नीचे सर छुपाने से क्या फ़ायदा, और मेंटेनेबिलिटी के पीछे छुपने से क्या फ़ायदा। कानूनी तौर पे ये इंक्वायरी चलने देते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, क्लियर हो जाते इसमें।